नमस्कार साथियों, मैं हूं मयंक। दोस्तों, होली आ रहा है, रंगों का त्योहार आ रहा है और ये त्योहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। अपने सगे संबंधियों से मिलने, प्रेम बांटने का भी अवसर देता है। दोस्तों, होली हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक विशेष और प्रमुख त्योहार है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई कलरफुल रंग हमारे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने कही हैं, इसको कहने का मेरा मतलब ये है कि दोस्तों, होली तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारे मन में ये सवाल भी आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि होली की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा। तो दोस्तों, फाल्गुन माह में पड़ने वाला होली हिंदुओं द्वारा एक प्रमुख त्योहार के तौर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली बुराई पर अच्छाई के साथ रंगों का भी त्योहार है, जैसा कि हम सब जानते हैं। दोस्तों, होली के एक दिन पहले मनाया जाता है होलिका दहन, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित करता है। इसकी अवधारणा एक पौराणिक कथा से है, जो कि हिरण्यकश्यप और उनके बेटे प्रहलाद से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या मान्यता है, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था, जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मार डाला था। इसीलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की और उसकी कठिन तपस्या के कारण उसे वरदान भी मिल गया। लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और उसके अंदर अहंकार भी आ गया। अब वो ये चाहने लगा कि लोग भगवान की पूजा ना करके उसकी पूजा करें भगवान की तरह। वो ये चाह रहा था कि लोग हम ही को भगवान माने। और इसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। और प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा न करने से नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को ही मारने का निर्णय किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम होलिका था। मान्यता के अनुसार उसे भी आग में न जलने का एक वरदान प्राप्त था। उसे एक विशेष प्रकार का वस्त्र प्राप्त था, जिसे वो ओढ़कर आग में बैठती तो उसे आग में नहीं जलाया जा सकता था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अपनी बहन से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में नहीं जल सकती थी। जैसा कि मैंने बताया, उसे एक वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप की ये योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन वो सफल न हो सकी, क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। इस प्रकार वो भगवान की महिमा से बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। होलिका का ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है, ऐसी मान्यता है। इसी के चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। लेकिन ये रंग होली का भाग कैसे बन गया, इसकी क्या कहानी है? तो दोस्तों, मान्यता के अनुसार होली में रंगों का आना भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कहानी से शुरू होता है। मान्यता के अनुसार होली मनाने का सबसे लोकप्रिय कारण श्री राधा और श्री कृष्ण जी की प्रेम कहानी है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के थे और राधा जी गोरी रंग की थी, मतलब श्वेत रंग की थी। और इसी चीज को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण राधा जी से बात नहीं करते थे, वो हिचकते थे, बात करने से कतराते थे। श्री कृष्ण जी को ये डर था कि कहीं राधा रंग भेद के कारण बात ना करे। भगवान श्री कृष्ण ये बात अपनी माँ यशोदा से कहा करते थे कि हे माँ, मैं काला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों है। और एक दिन माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को ये सुझाव देती हैं कि राधा को वो वही रंग लगा दें जिस रंग में वो देखना चाहते हैं। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने होली के दिन राधा को मनचाहे रंग से रंग दिया और उसी दिन से होली रंगों का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, शुरू में सभी के साथ खेला जाने वाला एकमात्र रंग गुलाल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ डिफरेंट कलर का यूज होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम कहानी के कारण होली का त्योहार प्यार के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है।
रंग गुलाल का ये त्योहार भारत के कोने कोने में अलग अलग तरह से मनाया जाता है और कहीं कहीं के होली उत्सव तो देखने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आते हैं। आइए जानते हैं भारत के ऐसी जगहों के होली के बारे में। यूपी के मथुरा और वृंदावन में खेली जाने वाली होली पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ लगभग हफ्ते तक होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। यूपी का बरसाना जहाँ राधा जी का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ की लठमार होली बहुत ही मशहूर है। यहाँ 2 से 3 दिनों तक होली का त्योहार मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला आता है बंगाली कल्चर में होली। यहाँ की होली बसंत उत्सव के रूप में मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने दुनिया भर से लोग आते हैं। अगला आता है कर्नाटक राज्य के हम्पी की होली। यहाँ लोग बाजे ढोल आदि के साथ सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और फिर नदी में नहाते हैं। विदेशी पर्यटक यहाँ की होली मनाने बड़े शौक से आते हैं। अगली कड़ी में आता है राजस्थान की होली। राजस्थान में होली काफी भव्य तरीके से मनाई जाती है। खास तौर पर उदयपुर और जयपुर की होली में हाथी, घोड़े, ऊंट आदि के परेड भी निकाली जाती हैं और साथ में लोग नृत्य भी करते हैं। अगला आता है सिख समुदाय की होली। सिख समुदाय में होली अलग तरीके से मनाते हैं। पंजाब का आनंदपुर इसके लिए फेमस है। यहाँ होली उत्सव 3 दिनों तक मनाई जाती है जिसमें कई तरह के एक्टिविटीज भी होते हैं। आप भी तरह तरह के होली सेलिब्रेशन देखने देश के इन जगहों पर जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की स्टोरी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।